नमस्कार। सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 6 जुलाई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है झूठ और सच के बीच झूलती संसद, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय संसद को लेकर है, क्योंकि संसद एक गहरा विषय है जिसके बारे में कुछ भी ना कहना सही है। यदि कहे तो ज़रा संभल के। झूठ और सच के बीच में ही संसद झूलती है। भारतीय संसद की कार्रवाई का जब से टीवी पर सीधा प्रसारण शुरू हुआ, तब से शायद ऐसा कोई भी मौका होगा जब मैंने उसे न देखा हो। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 18वीं संसद का पहला सत्र हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन देश ने देखा कि नई संसद भी पुरानी संसद की तरह झूठ और सच के बीच झूल रही है। संसद में यदि सदन के नेता सच नहीं बोल रहे तो विपक्ष के नेता भी झूठ का सहारा ले रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गलत बयानी को सेना ने शहीद अग्निवीरों की दी जाने वाली आर्थिक सहायता देने वाले बयानों ने उजागर कर दिया है। भारतीय संसद की कार्रवाई का जब से टीवी पर सीधा प्रसारण शुरू हुआ, तब से शायद ऐसा कोई भी मौका होगा जब मैंने उसे न देखा हो। मैं लगातार देख रहा हूं कि संसद में लगातार झूठ बोलने की परंपरा चल पड़ी है। न सरकार झूठ बोलने से हिचकिचाती है और न विपक्ष। सरकार को तो कदम कदम पर झूठ का सहारा लेना पड़ता है। झूठ सुनने और कहने के लिए अभिशप्त देश की संसद आखिर करे तो क्या करें। संसद में झूठ बोलना कानून और संसदीय प्रक्रिया के तहत अपराध है। संसद में झूठ बोलना संसद के विशेषाधिकार का दुरुपयोग भी है और हनन भी। लेकिन अभी तक इस कानून और व्यवस्था के तहत न किसी प्रधानमंत्री को और न किसी मंत्री को और न किसी विपक्षी नेता को दंडित किया गया है और शायद न किया जाएगा। मुझे याद है कि कोविड काल में कैसे तब के स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोविड से हुई मौतों, ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाइयों की कमी के बारे में सफ़ेद झूठ बोल दिया, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह विपक्ष के अनेक नेता झूठ का सहारा लेकर सरकार पर वार करते आए हैं, किंतु किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि सभी तो इस मामले में मौसेरे भाई हैं। इस मामले में मीडिया भी कम नहीं। मीडिया ने भी संसद में सरकार और विपक्ष के झूठ को न कभी पकड़ने की कोशिश की है और न उसे उजागर करने की कोई कोशिश की है और न जोखिम उठाए हैं। लोग पूरी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। झूठ का सहारा लिए बिना न संसद चल पड़ती है और न ही देश। झूठ किसी भी पक्ष का हो, उसे पकड़ने के लिए, उजागर करने के लिए श्रम करना पड़ता है, लेकिन कोई ये तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं। देश और दुनिया ने देखा कि पिछले दिनों आम चुनाव के दौरान सरकार ने कितने बड़े बड़े सफ़ेद झूठों का सहारा लिया, बावजूद स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाई। यही हाल विपक्ष का हुआ। उसे भी सत्ता से मीलों दूर ठिठक जाना पड़ा, क्योंकि आखिर झूठ तो झूठ होता है, झूठ के पाँव नहीं होते। आखिर झूठ कितना दौड़ सकता है। बकौल गूगल गुरु झूठ एक असत्य बयान के रूप में दिया गया एक प्रकार का धोखा है। झूठ जो विशेष रूप से किसी को धोखा देने की मंशा से बोला जाता है। प्राय झूठ का उद्देश्य होता है किसी राज या प्रतिष्ठा को बरकरार रखना, किसी की भावनाओं की रक्षा करना या सज़ा या किसी के द्वारा किए गए कार्य की प्रक्रिया से बचाना है। झूठ बोलने का तात्पर्य कुछ ऐसा कहने से होता है जो व्यक्ति जानता है कि गलत है या जिसकी सत्यता पर व्यक्ति ईमानदारी से विश्वास नहीं कर सकता, और यह इस इरादे से कहा जाता है कि व्यक्ति उसे सत्य मान। एक झूठा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है, जो पहले झूठ बोल चुका है या जो आवश्यकता न होने पर भी आदतन झूठ बोलता रहता है। हमारे पृथक बुंदेलखंड आंदोलन के संरक्षक और कांग्रेस के बड़े नेता तथा मंत्री रहे स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल ने तो शराबी फिल्म के लिए एक गीत ही ऐसा लिखा, जनता की जुबान पर युगों तक चढ़ा रहा है। उन्होंने लिखा था कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। दुर्भाग्य से ये कि हमारे यहाँ झूठ बोलने वाली सरकार हो या विपक्ष, किसी काले कौवे से, किसी काले कानून से डरती ही नहीं।
और 56 इंच का सीना फुलाकर झूठ पर झूठ बोलती रहती है। झूठ बोलने का सिलसिला हरि कथा अनंता की तरह अनंत है। गांधी जी झूठ बोलने के खिलाफ थे और शायद उन्होंने कभी झूठ का सहारा देश को आज़ाद करने के लिए नहीं लिया। हमारे यहाँ एक हरिश्चंद्र हुए थे जिन्होंने सत्यवादी कहा जाता है, जिन्हें जो हमेशा सत्य कहते हैं। लेकिन इस विरासत पर हमने रत्ती भर गर्व नहीं किया। हम लगातार झूठ पर झूठ बोलने जा रहे हैं और सत्य को आहत कर रहे हैं। ये सिलसिला ना कांग्रेस के ज़माने में रुका और ना ही भाजपा के ज़माने में। आगे किसका ज़माना आएगा ये हमें मालूम नहीं। इस मामले में मेरा भरोसा कीजिए कि मैं प्राय झूठ नहीं बोलता। ज़रूरत पड़ने पर जनहित में मैंने अनेक बार झूठ बोला है, लेकिन मेरा झूठ राहुल गांधी या मूसा की जोड़ी के झूठ की तरह कभी पकड़ा नहीं गया। मुझे अपने झूठ के लिए कभी शर्मसार नहीं होना पड़ा। जब हम बच्चे थे और हमने गांधी या सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में से ज़्यादा कुछ नहीं जाना था, तब भी हम आपस में कहते थे कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे शाप है। श्यान हमारे संस्कारों से झूठ को कभी महत्ता नहीं दी गई। हमारे सनातन धर्म ग्रंथ भी झूठ से दूर रहने को सीख देते हैं। हम हमेशा गाते हैं कि स्वजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लेकिन हम ना खुदा से डरते हैं ना ईश्वर से। झूठ का कोई एक रंग नहीं होता। कोई झूठ सफ़ेद होता है तो कोई झूठ काला, कोई सतरंगी भी होता है। आपने मुमकिन है कि हर तरह का झूठ सुना हो, लेकिन इस सदी के दो बड़े झूठ हैं। पहला कांग्रेस के ज़माने में कहा गया झूठ गरीबी हटाओ का, तथा दूसरा सबसे बड़ा झूठ मोदी युग में अच्छे दिन आएंगे का झूठ है। देश से न गरीबी हटी और न अच्छे दिन आए। आज भी देश में 90 करोड़ गरीब हैं, जबकि सरकार कहती है कि उसने पिछले 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। विज्ञान ने झूठ और सच को पकड़ने के लिए मशीन भी बनाई, जिसे अंग्रेजी में लॉय डिटेक्टर कहते हैं। लेकिन ये मशीन भी 100% भरोसे की नहीं। झूठ बोलने वाले दुर्दांत लोग इस मशीन को भी धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। जांच एजेंसियां इस मशीन का अक्सर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल आज तक किसी प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक के झूठ को पकड़ने के लिए नहीं किया गया। सरकार को ईडी, सीबीआई के साथ ही अब लॉय डिटेक्टर का इस्तेमाल भी विरोधियों को जेल की हवा खिलाने के लिए करना चाहिए। सबसे पहले इसे जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर और बाद में सत्तारूढ़ दल के किसी भी नेता पर, राहुल गांधी पर आजमाया जा सकता है। झूठ के मामले में हमारे नेता सुधरने वाले नहीं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, झूठ बोलने से बाज आने वाला नहीं है। इसलिए सच तक पहुंचने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोलने की आवश्यकता ज़रूर है और खोलने की कोशिश कीजिए और करते रहिए। अन्यथा आप झूठ के दंश से अपने आप को, आने वाली पीढ़ी को बचा नहीं पाएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय।